आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाटेट के 2020 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि साइंस के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट टाइम इज। इसका जो आंसर है इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल करंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Mg+2। Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो Mg जो है, Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। 12 में से हम ये +2 चार्ज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसका जो आंसर होता है 10। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनालॉगस ऑर्गन्स है। इसका मतलब होता है उर्दू में कि मुतशाबे आज़ा। ओके, और इसका जो आंसर है, आंसर सेकंड होता है। सेम फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि परिंदा और चमगादड़, इन दोनों का काम होता है उड़ने का, लेकिन उनके जो पर होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ देयर वेयर नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट वुड हैव। इसका मतलब यह है कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना हो तो डे और लाइट का इफेक्ट क्या होगा, तो डे और लाइट का ड्यूरेशन क्या होगा। ओके, इसका जो आंसर है रिमेन अनचेंज, क्योंकि जो डे ड्यूरेशन ऑफ डे और लाइट है वो डिपेंड होता है अर्थ के रोटेशंस पे, ना कि एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 बिलोंग टू। इसका जो आंसर है इनर्ट गैस, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर 2 होता है वो हीलियम का होता है, और 10 जो होता है वो नियॉन का होता है, 18 जो होता है वो आर्गन का होता है, और 36 जो है वो क्रिप्टॉन का होता है, और 54 जो होता है वो जेनॉन का होता है। तो आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस। इसका जो आंसर है बडिंग, क्योंकि जो ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस होता है असेक्सुअली बाय बडिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अगर एक पत्थर को बिल्डिंग के टॉप से फेंके और वो एंड इट रीचेस ग्राउंड इन 1 सेकंड, और वो 1 सेकंड में नीचे आ जाता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एस इज इक्वल टू 1/2 g टी का स्क्वायर। जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में पुट करेंगे जी की वैल्यू, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। यहाँ पर टी जो टाइम है वो कितना है, वो 1 सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका जो आंसर है फोर्थ, 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है। तो आंसर है शुगर। शुगर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक आयनिक सॉलिड होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। इसका मतलब यह है कि यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक्स प्लेस होता है। तो इसका जो आंसर है साइटोसोल, साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ए साउंड वेव कंप्लीट 40 ऑसिलेशंस इन 2.5 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। इसका मतलब है एक साउंड वेव है जो 40 ऑसिलेशंस करती है 2.5 सेकंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 48 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 2.5। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार में जलाते हैं, द मास ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो वाटर का मास फॉर्म होता है, अब वो कितना फॉर्म होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन लगाएं, 2H2 प्लस O2, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 2H2O। अब देखो यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम है, 4। 2 और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो 4 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, मतलब ये 36। ओके, क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। 4 ग्राम जलाने पर 36 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है। ओके, अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन जलाएंगे तो कितने ग्राम बनेगा फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे, 36 को ये 4 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो 90 होता है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज द इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर रीच इन। इसका जो आंसर है नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मास ऑफ बॉडी इज 12 किलोग्राम ऑन अर्थ,
इफ इट इज टेकन टू द मून। इसका मतलब है एक बॉडी है जिसका मास 12 किलोग्राम अर्थ पर है, अगर इसे मून पर ले जाया जाए तो उसका मास क्या होगा। मास जो है लोकेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, आप कहीं भी जाओ मास जितना है उतना ही होगा, मास चेंज नहीं होता है। आप जमीन पे रहो या तो चांद पे चल जाए तो मास चेंज नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है मास चेंज नहीं होगा, जो मास अर्थ पर है वो मास मून पर भी होगा। तो आंसर है फोर्थ 12 किलोग्राम। नंबर 14 है द आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है वो ड्यूटेरियम, इसका सिंबल डी होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना होता है 2 होता है, इसलिए उसको ड्यूटेरियम बोला जाता है मास नंबर के बेस पे। तो इसके अंदर जो होता है 1 प्रोटॉन होता है। बट न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, न्यूट्रॉन निकालेंगे अपन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में से हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्शंस करेंगे। तो एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 2 है और एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 1 प्रोटॉन होता है और 1 क्या होता है न्यूट्रॉन, तो आंसर है फोर्थ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द ग्रोथ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओवल्स इज एग्जांपल ऑफ। इसका जो आंसर है सेकंड केमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। ओके, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकालने का फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। अब यहाँ पर फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर में दिया, फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर में दिया, हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो आंसर आएगा 0.01 मीटर। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पर P इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.01। इसका जो आंसर है 100 डी, आंसर है सेकंड 100 डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ओके, तो इसका जो आंसर है सेकंड, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितने होते हैं 3 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, और इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ओके, अब N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं 3 होते हैं, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है लो होता है, स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, जिसके अंदर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है स्मॉलेस्ट होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑकर इन। जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किस में होता है। ओके, एसिडिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और एसोटोनिक मीडियम में। तो इसका जो आंसर है वो अल्कलाइन मीडियम, जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। नंबर 19 द राइट हैंड थंबनेल रूल इज स्टेटेड बाय। इसका जो आंसर है मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 20 है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट इज। इसका जो आंसर है Al2CO3/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वायर्ड कैरेक्टर नॉट इनहेरिटेड कैरेक्टर। पहले तो हमें समझना है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है और इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होते हैं जो हम क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं। ओके, जैसा कि हेयर स्टाइल, डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करते हैं हेयर स्टाइल रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो कलर ऑफ आईज होते हैं, कलर ऑफ स्किन होते हैं, साइज ऑफ द बॉडी होती है, वो डिपेंड्स होती है पेरेंटल। ओके, तो इसका जो आंसर है नेचर ऑफ हेयर। हेयर क्या करते हैं हेयर स्टाइल डिफरेंट रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हो गया नेचर ऑफ हेयर जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर में आते हैं, नॉट अ इनहेरिटेड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 इफ 40 वाट्स बल्ब इज यूज्ड फॉर 25 हॉर्स देन एनर्जी कंज्यूम इज। इसका मतलब है कि 40 वाट का बल्ब हम 25 घंटे तक की यूज करते हैं तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइज बाय टाइम। जो पावर है, पावर कितना यूज करें 40 वाट्स का पावर यूज करें। ओके, कितने घंटे तक के 25 घंटे तक के, तो इसका जो आंसर है वो 1000 वॉट हर्ट्स, लेकिन हमको किलो हर्ट्स में होना, तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है 1 किलो वॉट हर्ट्स, तो आंसर है सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है, और उसका मास कितना है, 12 है। हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब है 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसके लिए फार्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता है, और ये जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। अब यहाँ पर हमको n कैलकुलेट करना है। सबसे पहले n किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर गिवन वेट कितना है, 2.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पर कार्बन का 12 है, तो इसका जो आंसर है तो 0.2 होता है। इसका जो आंसर कितना आएगा, 0.2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये निकल गया हमारा n, ये किसकी वैल्यू निकल गई, यहाँ पर n की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर रखेंगे हम 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका जो परफेक्ट आंसर होता है, आंसर फर्स्ट 1.2044 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय। इसका मतलब है दो बोन्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड किसके जरिए होती है, दो हड्डियां एक दूसरे से किसके जरिए कनेक्टेड होती है, तो आंसर इसका लिगामेंट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंफ्रासोनिक साउंड हैव फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट किसका सॉल्ट है, तो अब देखो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है ये फॉर्म होता है NaOH प्लस H2CO3 से। किससे फॉर्म होता है ये, NaOH H2CO3। ओके, इसका जो प्रोडक्ट बनता है N2CO3 होता है। जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। H2CO3 ये वीक एसिड है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आंसर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज कंसीडर एज अ लिविंग फॉसिल। इसका जो आंसर है गिंगो। क्वेश्चन नंबर 28, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर हॉर्स इज इक्वल टू, ओके, 1 किलोमीटर पर हॉर्स जो इक्वल होता है वो होता है 5 डिवाइडेड बाय 18 मीटर प्रति सेकंड। हम क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 18 से, तो इसका जो कैलकुलेशंस, इसका जो आंसर आएगा 15 मीटर, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, फैट कंटेनिंग फूड बिकम अ रैंसिड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ। इसका मतलब ये है जो फैट कंटेनिंग फूड होते हैं वो क्या होते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। इसका मतलब होता है बासी हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस की वजह से क्या होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। इसका जो आंसर है ऑक्सीडेशन। जो फैट कंटेनिंग फूड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन होता है और वो हो जाते हैं रैंसिड, तो आंसर है इसका ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, जेनेरिक एज वेल एज स्पीसीज नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट जनरली लेस देन 2 लेटर। इसका अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।